रथोद्धता मालती शिरसि जृंभणोन्मुखी चंदनम वपुषि कुंकुमान्वितम वक्षसि प्रियतमा मनोहरा स्वर्ग एव परिशिष्ट आगतः। 24। अर्थ। अधखिले मालती के फूलों की माला गले में पड़ी हो, केसर मिला चंदन शरीर में लगा हो और हृदय हारिणी प्राण प्यारी छाती से चिपटी हो तो समझ लो स्वर्ग का शेष सुख यही मिल गया। शार्दूल विक्रीडित प्रांगमामिति मनागमानित गुणम जाताभिलाषाम ततः सव्रीडम तदनुश्लथीकृततनु प्रध्वस्त धैर्यम पुनः प्रेमार्द्रम स्पृहणीय निर्भरः क्रीडा प्रगल्भम ततो निशंकांग विकर्षणाधिक सुखम रम्यम कुलस्त्रीरतम। 25। अर्थ। पहले पहले तो न कहती है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी अभिलाषा करती है, इसके बाद अंगों को ढीला कर देती है, फिर अधीर हो प्रेम के रस में सराबोर हो जाती है, इसके भी बाद एकांत क्रीड़ा की इच्छा करती है और भोग विलास में तरह तरह की चतुराई दिखाती हुई निशंक होकर मर्दन चुंबन आदि से असाधारण सुख देती है। ये सब गण कुल बलाओं में ही होते हैं, इसलिए इन कुल कामिनियों के साथ ही रमण करना चाहिए। श्रृंगार शतकम। आर्या आमीलित नयनानाम यत्सुरत रसोनु संविदम भाति मिथुनैर्मिथो वधारितम वितथमिदमेव काम निर्वहणम। 2-7। अर्थ। आलस्य पूर्ण नेत्रों वाली स्त्रियों की काम से तृप्ति करना स्त्री पुरुष दोनों का परस्पर काम पूजन है, जिसको काम क्रीड़ा करने वाले दोनों स्त्री पुरुष ही जानते हैं। पुष्पिताग्रा इदमनुचितम क्रमश्च पुंसा यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः यदपि च न कृतं नितंबिनीनाम स्तनपतनावधि जीवितम रथम वा। 28। अर्थ। विधाता ने दो बातें बड़ी अनुचित की है। एक, पुरुषों में अत्यंत बुढ़ापा होने पर भी काम विकार का होना। 2, स्त्रियों का कुछ गिर जाने पर भी जीवित रहना और काम चेष्टा करना। अनुष्टुभ एतत् काम फलम लोके यद्वयोरेक चित्तता अन्य चित्तकृते कामे शवयोरेव संगमः। 29 ला। अर्थ। समागम के समय स्त्री पुरुष का एक हो जाना ही काम का फल है। यदि समागम में दोनों का चित्त एक न हो तो वह समागम नहीं, वह तो मृतकों का समागम है। प्रणय मधुरा प्रेमोद्गाढ़ा रसादल सास्ततो भणिति मधुरा मुग्ध प्रायाः प्रकाशित सम्मदा प्रकृति सुभगा विश्रम्भारहा स्मरोदयदायिनो रहस्य किंपि स्वैरालापा हरन्ति मृगीदृशाम। 30। अर्थ। मृगनयनी कामिनियों के प्रणय प्रीति से मधुर प्रेम रस से पगे, काम की अधिकता से मंदे, सुनने में आनंदप्रद, प्रायः अस्पष्ट और समझ में न आने योग्य, सहज सुंदर, विश्वास योग्य और कामोद्दीपन करने वाले वचन यदि स्वच्छंदता पूर्वक एकांत में कहे जाए तो निश्चय ही सुनने वाले के मन को हर लेते हैं। आवास क्रियताम गांगे पापवारिणी वारिणी स्तन मध्य तरुण्या व मनोहारिणी हारिणी। 31। अर्थ। या तो पाप ताप नाशनी गंगा के किनारों पर ही रहना चाहिए या फिर मनोहर हार पहने हुए तरुणी स्त्रियों के कुचों के मध्य में ही रहना चाहिए। आर्या प्रिय पुरतो युवती नाम तावत पदमातनोति हृदि मानः भवति न यावत चंदन तरु सुरभिर्निर्मलः पवनः। 33। अर्थमानिनी कामिनियों के हृदयों में अपने प्यारों के प्रति मान तभी तक ठहरता है जब तक चंदन के वृक्षों की सुगंधि से पूर्ण मलयाचल का वायु नहीं चलता। हरिणी परिमल भृतो वाताः शाखा नवांकुर कोटयो मधुर विरुतोत्कंठा वाच प्रिया पिक पक्षिणाम विरल सुरत स्वेदोद्गारा वधूवद नेन्दव प्रसरति मधुरात्र्याञ्जातो न कस्य गुणोदयः। 33। अर्थ। जब सुगंधयुक्त पवन चला करती है, वृक्षों की शाखाओं में नए नए अंकुर निकलते हैं, कोकिला मदमत्त या उत्कंठित होकर मधुर कलरव करती है, स्त्रियों के मुखचंद्र पे मैथुन के परिश्रम से निकले हुए पसीनों के हल्की हल्की धारें मजा देने लगती है, उस वसंत की रात में किसे काम पीड़ित नहीं करता।
द्रुत विलंबित मधुरयम मधुरैर्पि कोकिला कलर्वैर्मलयस्य च वायुभिः विरहिणः प्रहिंस्ति शरीरिणो विपदी हंत सुधापि विषायते। 33। अर्थ। ऋतुराज बसंत कोकिल के मधुर मधुर शब्दों और मलय पवन से बिरही स्त्री पुरुषों के प्राण नाश करता है। बड़े ही दुख का विषय है कि प्राणियों के लिए विपद काल में अमृत भी विष हो जाता है। शार्दूल विक्रीडित आवास किलकिंचित्स्य दयिता पार्श्वे विलासालसा कर्णे कोकिल कामिनी कलर्वः स्मेरो लता मंडपः गोष्ठी सत्कविभिः समम कतिपयः सेव्याः सितांशो करः केशांचित सुखयंती धन्य हृदयम चैत्रे विचित्रा क्षपा। 3:30। अर्थ। भोग विलास से शिथिल होकर अपनी प्यारी के पास आराम करना, कोकिलाओं के मधुर शब्द सुनना, प्रफुल्लित लता मंडप के नीचे टहलना, सुंदर कवियों से बातचीत करना और चंद्रमा के शीतल चांदनी की बहार देखना, ऐसी सामग्री से चैत्र मास की विचित्र रात्रियां किसी किसी ही भाग्यवान की नेत्र और हृदयों की सुखी करती है। शार्दूल विक्रीडित पांथ स्त्री विरहाग्निति व्रतरता मातन्वती मंजरी माकंदेषु पिकांगनाभिर्धुना सोत्कंठमालोक्यते ओ अप्येते नौ पाटली परिमल प्राग भार पाटच्छरा वान्ति क्लांति वितांतानवकृतः श्रीखंड शैलानिला। 33। अर्थ। इस बसंत में जगह जगह बटोहियों को विरह व्याकुल स्त्रियों की विरहाग्नि में आहुति का काम करने वाली आम की मंजरियां खिल रही है। कोकिला उन्हें बड़ी अभिलाषा या उत्कंठा से देख रही है। नए पलाश की फूलों की सुगंध को चुराने वाले और रह की थकन को मिटाने वाली मलय वायु चल रही है। आर्या सहकार कुसुम के सरणिकर भरामोद मूर्छित दिगणते मधुर मधु विधुर मधुपे मधु भवेत कस्य नोत्कंठा। 37। अर्थ। आम की भोरों की केसर की गहरी सुगंध से दशों दिशाएं व्याप्त हो रही है। मधुर मकरंद को पी पी कर भौरे उन्मत्त हो रहे हैं। ऐसे ऋतुराज वसंत में किसके मन में काम वासना उदय नहीं होता। वसंत तिलका अच्छाच्छ चंद नरसार्द्र करा मृगाक्ष्यो धारागृहणी कुसुमानी च कौमुदी च मंदो मरुत्सुमनसः शुचिहर्म्य पृष्ठम ग्रीष्मे मदम च मदनम च विवर्धयन्ति। 83। अर्थ। अत्यंत सफेद चंदन जिनके हाथों में लग रहा है, ऐसी मृगनयनी सुंदरियां, फव्वारेदार घर, फूल, चांदनी, मंदी हवा और महल की साफ छत, ये सब गर्मी के मौसम में मद और मदन दोनों ही को बढ़ाते हैं। शिखरिणी स्रजो हृद्यामोदा व्यजन पवनश्चंद्र किरणा परागः कासारो मलयजरसः सीधु विशदम् शुचिः सौदोत्संगः प्रत्नुवसनम् पंकजदृशो निदाधारता ह्येतत्सुखमुपलभन्ते सुकृतिनः। 33। अर्थ। मनोहर सुगंधित माला, पंखे की हवा, चंद्रमा की किरणें, फूलों का पराग, सरोवर, चंदन की रज, उत्तम मदिरा, महल की उत्तम छत, महीन वस्त्र और कमल नयनी सुंदरी, इन सब उत्तमोत्तम पदार्थों का गर्मी के तेजी से विकल हुए कोई कोई भाग्यवान पुरुष ही आनंद ले सकते हैं। शिखरिणी सुधा शुभ्रम धाम स्फुरदमल रश्मि शशधर प्रियावक्त्रांभोजम मलयजर सश्चाति सुरभि स्रजो हृद्यामोदास्तदिदम खिलम रागिणी जने करोत्यंतः क्षोभम न तु विषय संसर्ग विमुखे। 40। अर्थ। लिपापुता साफ महल, किरणों वाला चंद्रमा, प्यारी का मुखकमल, चंदन की रज और मनोहरी फूलमाला, ये सब चीजें कामी पुरुषों के मन को अत्यंत क्षोभित करती है, परंतु विषय वासना से विमुख पुरुषों के हृदयों में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं करती। दोधक तरुणी वैशु ही पित कामा विकसित जाति पुष्प सुगंधी उन्नत पीन पयोधरभारा प्रावृट कुरुते कस्य न हर्षम। 40। अर्थ। कामदेव का उदय करने वाली, प्रफुल्लित मालती की लता वाली, उत्तम सुगंध धारण करने वाली,
उन्नत पीन पयोधरा वर्षा रथु तरुणी स्त्री की तरह किसके मन में हर्ष उत्पन्न नहीं करती। मालिनी। व्यदुपचित मेघम भूमयः कंदलिन्यो नवकुटजगदम्बा मोदिनो गंधवाहा शिखिकुल कल के कारावरम्या वनांता सुखिनम सुखिनम व सर्वमुत्कंठयंती। 40। अर्थ। मेघों आच्छादित आकाश, नवीन नवीन अंकुरों से पूर्ण पृथ्वी, नवीन कुटज और कदम्ब के फूलों से सुगंधित वायु और मोरों के झुंड की मनोहर वाणी से रमणीय वन प्रांत वर्षा में सुखी और दुखी दोनों तरह को उत्कंठित करते हैं। आर्या। उपरि घणम घणपटलम तिर्यगिरयोपि नर्तित मयूरा क्षितिरपि कंदल धवला दृष्टिम पथिकः क्व यापयतु। 34। अर्थ। सिर के ऊपर घनघोर घटाएं छा रही हैं, दाहिने बाएं दोनों तरफ के पहाड़ों पर मोर नाच रहे हैं, पैरों जमीन नवीन अंकुरों से हरी हो रही है। ऐसे समय में जबकि चारों ओर कामोद्दीपन करने वाले सामान नजर आते हैं, विरह व्याकुल पथिक को कैसे संतोष हो सकता है। शिखरिणी। इतो विद्युद्वल्ली विलसितमितः केतकितरो स्फुरद्गन्धः प्रोद्यज्जलदनिन्दस्फूर्जितमितः और पुकास इतः केकी क्रीड़ा कल कल रवः पक्ष्मल दृशा कथम यास्यन्ते ते विरह दिवसाः संभृतरसाः। 44। अर्थ। एक ओर चपला का चमचम चमकना, दूसरी ओर केतकी के फूलों की मनोहर सुगंध, एक ओर मेघ की गर्जन और दूसरी ओर मोरों का शोर, ये सब जहां एकत्र है वहां सुनयनी विरह व्याकुला स्त्रियां अपने रासपूर्ण विरह के दिनों को कैसे बिताएंगी। शिखरिणी। असूचि संचारे तमसि नपसि प्रौढ़जल्द ध्वनि प्राये तस्मिन् पतति दृशदाम नीरनिचये इदं सौदामिन्याः कणककमणीयं विलसितम् मुदं च ग्लानिं च प्रथयति पथिष्वेव सुदृशाम्। 44। अर्थ। सावन की घोर अंधेरी रात में जबकि हाथ को हाथ नहीं सूझता, मेघों की भयंकर गर्जना, पत्थर सहित जल की वृष्टि होना और सोने के समान बिजली का चमकना सुंदरी सुनयनाओं के लिए राह में ही सुख और दुख दोनों का कारण होता है। वसंत तिलका। मत्ते भकुंभ परिणाहिनी कुंकुमार्द्रे कांता पयोधर तटे रसखे दखिन्न वक्षो निदाय भुज पंजर मध्यवर्ती धन्यः क्षपाम क्षपयति क्षणलब्ध निद्रः। 99। अर्थ। जो पुरुष मैथुन के श्रम से थककर मतवाले हाथी के कुंभों के समान वितीर्ण और केशर से भीगे हुए स्त्री के स्तनों पर अपनी छाती रखकर उसके भुजारूपी पंजर के बीच में पड्डा हुआ एक क्षण भी सोकर रात बीतता है, वह धन्य है। उपजाति। सुधामयोपि क्षय रोग शांत्य नासाग्र मुक्ता फलकच्छलेन अनंग संजीवन दृष्ट शक्तिर्मुखामृतम ते पिबतीव चंद्रः। 99। अर्थ। हे प्यारी, ये चंद्रमा अमृतमय अतएव काम चैतन्य करने वाला होने पर भी अपने क्षय रोग की शांति के लिए नाक के अगले हिस्से में लटकते हुए मोती के मिस से तेरे अधरामृत को पी रहा है। मालिनी। दिशः वनहरिणीभ्यः स्निग्धवंशच्छवीनाम् कवलमुपलकोटिच्छिन्नमूलं कुशाणाम् शुकयुवती कपोला पाण्डुताम्बूलवल्ली दलमरून्नखाग्रैः पाटितं वा वधूभ्यः। 100। अर्थ। हे पुरुषों, या तो तुम वन मृगियों के लिए बांस के दंडे के समान छवि वाली, पत्थर की नोक से कटी हुई मूल वाली कुश नाम का घास की ग्रास, दो अथवा सुंदरी बहुओं के लिए लाल लाल नाखूनों से तोड़े हुए सुई, तोती के कपोल के समान जरा जरा पीले रंग के पान दो। शिखरिणी। यदा सीदध्यानं स्मृतिमिरसञ्चारजनितं तदा सर्वं नारीमयमिदं शेषं जगदभूत् इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनदृशां समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते। 101। अर्थ। जब तक मुझ में काम का अज्ञान अंधकार था तब तक मुझे सारा संसार स्त्रीमय दिखता था, लेकिन अब मैंने आंखों में विवेक अंजन लगाया है, इसलिए मेरी समदृष्टि हो गई है
मुझे त्रिलोकी ब्रह्ममयी दिखती है। वैराग्य संचर ते को नीतो भ्रमति चापरः श्रृंगारे रमते कश्चित भुवि भेदः परस्परम। 102। अर्थ: कोई वैराग्य को पसंद करता है, कोई नीति में मस्त रहता है और कोई श्रृंगार में मग्न रहता है। इस भूतल पर मनुष्यों में परस्पर इच्छाओं का भेदाभेद है। यद्यस्य नास्ति रुचिरम तस्मिंस्तस्य स्पृहा मनोज्ञेपि रमणीयेपि सुधांशो न मनः काम सरोजिन्या। 103। अर्थ: जिसकी जिस चीज में रुचि नहीं होती, वह चाहे जैसी सुंदर क्यों न हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा सुंदर है, परंतु कमलिनी उसे नहीं चाहती। इति श्रृंगार शतकम। आगे पढ़े भर्तृहरि विरचितम शतकत्रय नीति शतकम।